देखिए रावण का दल बल इस प्रांगण में आ चुका है और अब सुचारू रूप से लीला हमारे लीला व्यास प्रमोद पाठक जी प्रारंभ करेंगे। और सिर्फ देखिए आपको आज की लीला में बड़ा आनंद आएगा। जय एक मिनट संतोष पहले अपनी बात तो बता, ये तेरे नाक और कान किसने काट दिए? भैया, वन में अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र आए हुए हैं जो पुरुषों में सिंह के समान है। वे वन में शिकार खेलने आए हैं, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से विहीन करने आए हैं, जिनकी भुजाओं का बल पाके है भैया मुनि लोग वन में निर्भय होकर घूम रहे हैं। केकट बालक काल कमाना परम धीर धन ही गुणनाना। हे भैया, वे देखने में तो बहुत सुंदर बालक हैं, पर वे काल के समान हैं। वे परम धीर, श्रेष्ठ, धनुर्धर और अनेकों गुणों से सुसज्जित हैं। अतुलित बल प्रताप भैया को सुनित भगनी कर परिहासा। किसी को बिना बताए जान ले अपने कक्ष से रावण सीधा चल देता है अपने मामा मारीच के पास। सोचता है कि जो युक्ति मेरे मन में आ रही है वो सिद्ध करने के लिए मुझे मामा मारीच की आवश्यकता पड़ेगी। तो मामा मारीच के पास रावण अकेला ही चल देता है। उधर नारायण के रूप में जो भगवान श्री राम हैं वो सब जान लेते हैं, वरना कोई पूछता नहीं कि मामा क्या हाल चाल है। रावण पहुंचा अपने मामा के पास स्वार्थवश कि रामचरितमानस कहती है, हम नहीं कहते हैं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। पहुंचा रावण और रावण की पूजा हो रही है। रामाय नमो नमः। जय हो। हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भिक्षाम दे मातु भिक्षाम दे। बस यही कारण था कि रावण ने जब हाथ में पकड़ा तो वो जला नहीं, क्योंकि जानकी जी को वो पहले मातु भिक्षाम दे, माँ का हाथ पुत्र पकड़ सकता है। जब माँ कह दिया जानकी जी को, इस नाते से रावण का शरीर नहीं जला था। सीता जी आ रही हैं भिक्षा लेकर के। जय जय। भिक्षा हे देवी मिल गया तो फिर सफाई
तो फिर कमाई है 200 बार लगती है। भले गिरिराज की पंख पकड़ करके सीता जी का और बचा लेता है 1 सेकंड के लिए। इतनी भीषण लड़ाई हुई कि आप देखें जटायु ने मुक्त करा लिया। 1 क्षण के लिए बाद मूर्छा उसकी टूट जाएगी। फिर राम भक्त जटायु का क्या होगा ये आप देखिए। 1 क्षण जो मुक्त कराया, क्योंकि जटायु ने कहा था राम जी से कि दशरथ जी हमारे मित्र थे, उस नाते हे राम तुम भी मेरे पुत्र समान हो। आज उसी का वो फर्ज निभाया जटायु ने और रावण को पुनः रावण को चेतना वापस आई और रावण अपने बहुत सारे रूप बना करके अब जटायु से लड़ रहा है। बहुत सारे रूप बना के जटायु और रावण के बहुत सारे रूपों का एक साथ माया है। यही रावण की माया है। इस कलयुग की माया है। जब तक मेरे प्राण जीवित है तो पुत्री सीता को यहाँ से नहीं ले जा सकता। जमीन पर और रावण चला लेकर जानकी को लंका। हे राम हे राम हे राम हे राम। लक्ष्मण जी पहुंचे कुटिया, राम जी पहुंचे कुटिया। रास्ते में ही राम लक्ष्मण का मिलन। तुम यहाँ कैसे? लक्ष्मण जी सारी बात बताते हैं। लीला चल रही है, अभी जाएंगे नहीं। अपने हाथों से राम जी जटायु का दाह क्रियाकर्म करते हैं, वो देख कर ही जाइएगा। गीत राम पाता है वो जरूर देखिएगा। अकेले छोड़ दिया और मेरे आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। राक्षसों के झुंड माता ने ऐसे पूर्वजों का प्रयोग किया था कि मैं न चाहते हुए भी कुर्ती मिल गई आपको। आपकी आज्ञा का न मानते हुए भी माँ की आज्ञा माननी पड़ी। आप निकली क्या? आप निकली कोचिंग? हाँ। नहीं नहीं भैया ऐसा मत कहो, माँ यही मत नहीं होगी। और इस तरह से भगवान चले। हे सीते तुम कहाँ हो? हे सीते तुम कहाँ हो? सीते 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 तुम कहाँ हो? सीते सीते तुम कहाँ हो? तुम देखी सीता मृगनैनी।
रानी के साथ फोटो लिए। हे पक्षी, हे पशु, राम जी के साथ भी है। नृत्य के जैसे समान आंखों वाली सीता को देखा है। खंजन शोका कपोत मृगमीना मधुपन कर को किला प्रवीणा। हिरन मछली जैसी सुंदर पवित्र उनका सीता को देखा है। सुमिरत राम चरण जिन रेखा राम राम कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर विरखि राम छवि धाम मुख विगत भई जब पीर। तब कहा गीत वचन धरि धीरा सुनहु राम भंजन भगवीरा नाथ दसानन यागत कीनी देखल जनक छुटा हरि लीनी। हे प्रभु श्री राम, मेरी ये गति दशानन रावण ने की है। मैंने पुत्री सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण ध्यान रखते हुए मैंने उससे युद्ध किया, परंतु ये है नाथ, मैं पुत्री सीता को बचा नहीं पाया। लय दक्षिण दिश गयो गोसाई बिलपति अति कुररी की नाई। हे तात, तुमने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ तनुसजिता जाओ मम धामा ये कहा तुम पूर्ण कामा। जिनके मन में दूसरों का हित बसता है, इनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, तुम शरीर छोड़कर मेरे परम धाम जाइए। सन जाय जो मैं राम तो कुल सहित कहिए दशानन आए। हे तात, सीता हरण की बात है, जाकर के पिताजी से मत कहिएगा। जब मैं राम हूं तो दशमुख दशानन रावण कुटुंब सहित यहाँ आकर के स्वयं ही कहेगा। कीर देह तज धरि हरि रूपा। राम जी के हाथ से, राम जी के हाथ से करवाए वही चेंज वही करते हैं और गीर की देह समाप्त। आज की लीला यही समाप्त होती और अपने दिव्य रूप में प्रकट हुआ, क्योंकि शरीर जब टूटती है तो आत्मा तो वैसे ही दिव्य रूप में है। दिव्य रूप में प्रकट हुआ और भगवान की स्तुति करता है, भगवान की स्तुति करता है गिरिधराज। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सहित दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सरमंडन मही बाबूदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम नित्य नौमि राम कृपाल बहु विशाल भव भय मोचनम। जय जय। जोगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा पश्यन्ति जम जोगी जतन कर करत मन गोवस सदा। सो राम रमा
धनी ममऊर बसौ सो समन संसद जासु कीरत पावनी। तो अविरल भगति मांगी भर गीत गयो हरिदान। हे राम, मुझे अपनी अविरल भक्ति का वरदान दे। हे राम, मुझे अपनी अविरल भक्ति का वरदान दे। एवं मस्तु। तो कोमल चितयति दीन दयाला कारण दिन रघुनाथ कृपाला। गीध यदव खगल विषय भोगी गति दीनी जो जाचत जोगी। और इस तरह से दशानन सीता हरण कर ले गया। गिधराज ने अपनी गति पाई। श्री रामलीला सेवा समिति के तत्वाधान में चलने वाली आज 7वें दिवस की लीला सीता हरण की गिधराज की अंत्येष्टि के साथ ही समाप्त होती है आज की लीला। दोस्तों, आज सीता हरण और जटायु वध की लीला समाप्त हुई, तो अब हम लोग अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं।